देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। 90.8 FM पर मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त प्रसन्न। गणित हुआ आसान के एक और एपिसोड के साथ जुड़ गए हैं आप ही के अलवर की आवाज 90.8 FM पर। गणित हुआ आसान के इस अंक में आज हम पहुँचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला, जहाँ पर IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा आपको बताएंगी सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में। पिछले 2 अंकों में हमने उसकी परिभाषा और इंट्रोडक्शन के बारे में जाना और साथ ही किस तरीके से हम सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत को कैलकुलेट करते हैं। इसी की अगली कड़ी में आइए फिर से आपको लेके चलते हैं और जानते हैं कैसे सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत को कैलकुलेट यानी कि सॉल्व किया जाता है। और हमारे साथ हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। नमस्कार बच्चों। नमस्कार मैम। बच्चों, मैं अर्चना शर्मा IIT अलवर से असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स से। बच्चों, पहले मैं आप लोगों का एक बार परिचय लेना चाहूंगी। आप बताएं बच्चे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुरारी प्रजापति है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला से। मेरा नाम आकाश पांचाल है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला से। हाँ बच्चे, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम सुनील है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अनिल है, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुमित कुमार है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला अलवर में पढ़ता हूँ। मेरा नाम प्रेम सिंह है, मैं आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम रिंकी प्रजापति है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से। आप बताएं। मेरा नाम शिखा है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से पढ़ती हूँ। आप बताएं बच्चे। मेरा नाम अन्या कुमारी है, मैं राजकीय आदर्श विद्यालय में पढ़ती हूँ। आपका नाम? मेरा नाम नीतू वर्मा है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ती हूँ। मेरा नाम मनीष कुमार, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम डीके आजाद, आदर्श माध्यमिक विद्यालय। आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय। मैम, मेरा नाम कृष्ण गोपाल और मैं राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित है, मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला में अध्ययन। मेरा नाम गौरव सिंह है, मैं आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ता हूँ। मेरा नाम अमित चौहान है, मैं आदर्श राजकीय विद्यालय में पढ़ता हूँ। ठीक है बच्चों, जैसे कि हम लोगों ने आपका परिचय अब ले लिया है और अब हम लोग बात करेंगे अपने आज के अंक की। जैसे आपको याद होगा कि हमने अपने पिछले अंक में जाना कि समुच्चय को आप किन 2 विधियों से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, कौन कौन सी विधियां थी? वो 2 विधियां बताएं शिखा। हम फर्स्ट तो रोस्टर विधि थी और दूसरी समुच्चय निर्माण विधि। सेकंड समुच्चय निर्माण विधि। आप बताएं बेटा, क्या नाम है आपका? मुरारी प्रजापति। हाँ मुरारी, आप बताएं। पहले तो रोस्टर विधि और सेकंड समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, चलिए आप मुझे ये बताइए कि रोस्टर विधि कौन सी थी? समुच्चय को लिखने का तरीका रोस्टर विधि में क्या बताया था मैंने, कैसे लिखते हैं? कैसे लिखते हैं रोस्टर विधि में किसी समुच्चय को? हाँ अंजना, आप बताएं। R बराबर उसमें छोटे से छोटे रूप में लिखते हैं। देखिए, मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा देती हूँ, ठीक है बच्चों? देखिए, रोस्टर विधि का मतलब ये था कि जब भी हम किसी समुच्चय का निर्माण करेंगे तो उस समुच्चय के जितने भी अवयव हैं सबको आपको उस समुच्चय के अंदर नामकरण सहित लिखना होगा। ठीक है, जैसे कि हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल भी लिया था कल कि अगर हम अंग्रेजी वर्णमाला के केवल स्वरों का समुच्चय बनाएं तो आप अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन कौन से स्वर हैं। बताएं बच्चे, कौन कौन से स्वर हैं? आप बताओ अंजना। A I O U, A I O U, A E I O U। टोटल कितने हैं? 5। यानी स्वरों के समुच्चय में कितने मेंबर्स हैं? 5 मेंबर्स हैं। ठीक है, ये थी हमारी रोस्टर विधि, क्योंकि रोस्टर विधि ने आपको A E I O U 5 को उनके नाम सहित लिखना आवश्यक है। ठीक है बच्चों,
जो हमारी दूसरी विधि है वो कौन सी है? समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि में हमने बताया था कि अगर हम इसी उदाहरण को समुच्चय निर्माण विधि में लिखना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? हम स्वर के लिए सिर्फ एक ही चर राशि लेंगे, एक ही राशि लेंगे। मान लीजिए हमने कोई स्मॉल लेटर, ठीक है, x ले लिया, ठीक है, और हम कहेंगे कि x वो संख्या है या वो स्वर है जो अंग्रेजी के वर्णमाला से लिया गया है। यहाँ पर उनका नामकरण करना आवश्यक नहीं है। यहाँ मैंने सिर्फ इतना बता दिया कि एक ऐसा समुच्चय बनाया है जो केवल अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों से बना गया है। आगे समझ में बच्चों आप लोगों को? अब मुझे आपको एक छोटी सी टिप्पणी भी देनी है रोस्टर विधि पर, ठीक है। जब हम रोस्टर विधि में समुच्चय को लिखते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि समुच्चय के अवयवों का कभी भी दोहरा ना हो, मतलब दोहराए ना जाएं। जो अवयव हैं वो रिपीट ना हो, ठीक है, उनका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। अच्छा ठीक है अंजना, आप अपने नाम की स्पेलिंग एक बार मुझे बताइए। ANJNANA। ठीक है बच्चों, मैं इनके नाम की स्पेलिंग लिखने जा रही हूँ। अंजना ANJANA, ठीक है। अब अंजना, अब जैसे अंजना के नाम की जो स्पेलिंग है इसमें जितने भी शब्द प्रयुक्त में लाए गए हैं, ठीक है, क्या आप उन शब्दों का मतलब उन अक्षरों का एक समुच्चय बना सकते हैं? बना सकते हैं। तो आप मुझे बताएं कि वैसे इसमें कितने अक्षरों का प्रयोग हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6। लेकिन यहाँ पर कोई अक्षर ऐसा है जो फिर से रिपीट हो रहा है या दोहराया जा रहा है। कौन सा अक्षर ऐसा है? A। तो हमेशा हमको याद रखना होगा A भी दोहराया जा रहा है और N भी दोहराया जा रहा है। तो हमें जब भी रोस्टर विधि में समुच्चय को प्रदर्शित करना है तो ये याद रखना चाहिए कि किसी भी अवयव का फिर से रिपीटेशन ना हो। समझ में आ गया बच्चों? तो अंजना के नाम की स्पेलिंग से बनने वाला समुच्चय कैसा होगा? जल्दी बताइए बच्चों। A, ऐसे बोलो बेटा। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? मझला ब्रैकेट। सिखाया था ना कि कैसे बनाते हैं आप समुच्चय को? मझला ब्रैकेट, फिर A, N, J, ठीक है, और मझला ब्रैकेट 1। आगे बच्चों समझ में? अब इससे आपको ये पता चल गया कि यहाँ पर इस सेट के अंदर, इस समुच्चय के अंदर किसी भी एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं है, ठीक है। ये रोस्टर विधि की पहली टिप्पणी थी, ठीक है। दूसरी टिप्पणी पर आते हैं। कभी भी आप किसी समुच्चय के अवयवों को जब लिखते हैं, यानी समुच्चय का निर्माण जब करते हैं, तो क्रम का महत्व नहीं होता, मतलब क्रमित होना जरूरी नहीं है, अवयवों का क्रमित होना जरूरी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए मैंने अभी अंजना की नाम की स्पेलिंग से जो समुच्चय बनाया है, तो मैंने सबसे पहले क्या लिखा है बेटा? A, फिर N, फिर J, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है? ठीक। अब शिखा बोलेंगी कि नहीं मुझे ऐसे नहीं लिखना है, मैं पहले लिखूंगी N, फिर लिखूंगी J और फिर लिखूंगी A। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रम बदल गया है, ठीक है, लेकिन अवयव वही है। अवयव तो वही है ना, एलिमेंट्स वही है, इसीलिए इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। आ गया समझ में आपको? ठीक है। इसीलिए रोस्टर विधि में क्रम होना जरूरी नहीं है, अवयवों के बीच क्रम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है बच्चों। तो अभी आपको समझ में आ गया कि जब भी हम किसी समुच्चय को रोस्टर विधि में लिखेंगे तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ और आपको बताना है कि उसको रोस्टर विधि में आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। ठीक, मैं यहाँ पर एक स्पेलिंग लिख रही हूँ आप लोगों के लिए। स्पेलिंग मुझे बताओ जल्दी से, मैंने क्या लिखा है स्पेलिंग में? स्कूल। मैंने लिखी है स्कूल की स्पेलिंग। क्या लिखा है? स्कूल की स्पेलिंग। ठीक है। अब स्कूल की स्पेलिंग में जितने भी अक्षर यूज हुए हैं
उनसे बनने वाला समुच्चय कैसा होगा रोस्टर विधि में, ये आप लोग मुझे बताएंगे। चलिए नीतू आप बताओ। पहले मंजुला ब्रैकेट, फिर S, C, H और L, फिर मंजुला ब्रैकेट बंद। ओ भी रह गया ना बेटा, बीच में O और फिर मंजुला ब्रैकेट बंद। अंजना आप बताओ। मंजुला ब्रैकेट S, C, H, O, L ब्रैकेट बंद। ठीक है, बिल्कुल सही। आप बताओ स्कूल की स्पेलिंग से बनने वाले जो समुच्चय होगा वो कौन सा होगा, बताएं। कोष्टक SHOL। मंजुला ब्रैकेट लगाएंगे सबसे पहले, फिर S बोलो, कॉमा C, हाँ, कॉमा H, कॉमा O, कॉमा L। यहाँ पर कौन सा अक्षर है जो रिपीट हो रहा है? ओ, जिसको हम अपने समुच्चय में फिर से नहीं लिखेंगे। बिल्कुल सही मनीष, बैठिए, बिल्कुल सही। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सही। अब कुछ ऐसे उदाहरणों की बात करते हैं जिनको हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। कैसे में लिखेंगे? समुच्चय निर्माण रूप में। ठीक है, अब मैं बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ और आपको बताना है कि उसको हम कैसे समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए एक सेट है मेरे पास कैपिटल X। मैंने आपको पहले भी बताया था, पिछले अंक में हमने इसी पे चर्चा भी की थी कि हम किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो कैपिटल X मैंने एक नया समुच्चय लिया है और इस समुच्चय का जो कंटेंट है वो आप देखिए कि मैं क्या लिखने जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले मैंने लिखा जनवरी, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, आपको समझ में आ गया? अब आपको मेरे इस समुच्चय को जो मैंने अभी अभी आपको बताया है, आपको समझ आ गया होगा कि समुच्चय के कंटेंट कैसे हैं। अवयव क्या है समुच्चय के, बताओ बच्चों। फरवरी है क्या? साल के महीने है ना, साल के महीने हैं। अब आपको ये मैंने कौन सी विधि में लिखा है, पहले चलो ये बताओ। रोस्टर विधि में लिखा है। अब मैं क्या चाहती हूँ कि आप कैसे बताएं इसे, समुच्चय निर्माण विधि में। चलिए अब जल्दी से बताइए इसको कि समुच्चय निर्माण विधि में हम इसे कैसे लिखेंगे। हाँ, हम सबसे पहले कोई चर राशि मान लेंगे। जो चर राशि किसको शो करती होगी, किसको दर्शाएगी? आपके इन महीनों को। ठीक है, जो साल के महीने हैं उनको दर्शाएगी। ठीक है, मान लिया वो स्मॉल x है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, मझला ब्रैकेट, फिर x, फिर ये कोलन चिन्ह है। ठीक है, अब x क्या है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल सही, बताना। X एक सालों के महीने है। x जो है वो महीनों के नाम है। क्या है? X महीनों के नाम है। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अब बताइएगा ध्यान से। मैंने एक नया समुच्चय लिया और उस समुच्चय के अंदर जो कंटेंट है वो है 2, 4, 6 और 10। समुच्चय के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? 2, 4, 6, 10। आपको बताना है कि समुच्चय निर्माण रूप में आप इस समुच्चय को कैसे लिखेंगे, बताइए जल्दी से। पहले कोई एक ऐसा सर्वनिष्ठ गुणधर्म जरूर होगा जो हर एलिमेंट को शो करता होगा, बताओ। ये एक सम संख्या है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अंजना आप बताइए बेटा, क्या लग रहा है आपको समुच्चय को देख के, कौन सा ऐसा गुणधर्म है जो सारे एलिमेंट्स में काम कर रहा है? यह सम संख्या है। सम संख्याएं हैं। एक्चुअल में जो मैंने समुच्चय बनाया है उसमें जो भी संख्याएं हैं वो आपको कैसी लग रही हैं? सम संख्याएं लग रही हैं। ठीक है, तो समुच्चय निर्माण रूप में आप कैसे बताएंगे, मुझे जल्दी बताइए। महिला कोष्टक स्टार्ट X कोलन साइन। X एक सम संख्या है जो 2 से लेस देन 2 एंड जो 2 से बड़ी है, 2 और 2 से बड़ी है, मतलब 2 तो है ही साथ में, और 11 से छोटी है। ठीक है, यानी 11 से छोटा सम क्या होगा? 10 ही हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर जब आप ये बात कहते हैं, जो अभी अभी आपने बच्चों जो स्टेटमेंट दिया है मुझे कि ये 2 भी है, मतलब 1 से बड़ी है और 11 से छोटी है, तो इसके अंदर आपको नहीं लगता कि 8 भी आना चाहिए था? ठीक है, इसीलिए आप यहाँ पर इस स्टेटमेंट को ऐसे नहीं लिख सकते। आप सिर्फ क्या लिखेंगे यहाँ पर क्वेश्चन को देखकर, यह एक सम संख्या है। आगे समझ में बच्चों आपको अच्छे से? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्वेश्चन लिखने जा रही हूँ यहाँ पर, और ध्यान दीजिएगा। आपने फैक्टर सीखे हैं, गुणनखंड करना आता है आपको अच्छे से?
ठीक है, मैं यहाँ पर एक समीकरण लिख रही हूँ और वो समीकरण है x का स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2। यहाँ से आपको x के वो मान बताने हैं जो इसके मूल बनेंगे। मूल जानते हैं ना आप, मूल निकालना क्या करते हैं? मूल फाइंड आउट करने के लिए समीकरण को किसके बराबर रखते हैं? 0 के बराबर। ठीक है, चलो बताओ इसके मूल क्या क्या होंगे? x से मान क्या क्या होंगे? कौन कौन से मूल होंगे? x बराबर -1, x बराबर -2। ठीक है, तो आप इसे रोस्टर विधि में लिखकर बता सकते हैं? यस मैम। कैसे लिखेंगे रोस्टर विधि में? महिला कोष्टक स्टार्ट मझला कोष्टक स्टार्ट -1, -2। बिल्कुल सही। ठीक है, ये कौन सी विधि है? रोस्टर विधि। अब आपको समुच्चय निर्माण विधि में बताना है। चलिए बताइए, कोशिश करिए कैसे बताएंगे। अब आपको बताना है अगर इन्हीं मूलों को आपको, मतलब ये जो समीकरण के मूल जो दिए गए हैं, अगर इन्हीं मूलों को आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे बेटा? बताओ, कोशिश करो। ये -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है। -3 से बड़ी है और 0 से छोटी है। ठीक है, और ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले समुच्चय x बनाएंगे, कोई कैपिटल X ले लिया समुच्चय आपने, बराबर x सच दैट x। ठीक है, x मूल है किसके? x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ठीक है, तो वो मूल आपने नहीं बताए हैं, सिर्फ मूल लिख दिए हैं। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? आपको समझ में आ रहा है अच्छे से? यस मैम। तो यहाँ तो हमारी ये बात हो गई कि हम कैसे अपने समुच्चयों को रोस्टर विधि में दिखाएं और कैसे अपने समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में दिखाएं। कुछ एग्जाम्पल्स आप भी बता सकते हैं क्या? चलिए आप लोग ट्राई करिए, रोस्टर विधि में कोई उदाहरण आप बता सकते हैं मुझे? अपने मन से सोचिए, आपके आसपास भी बहुत सारे समुच्चयों के उदाहरण हैं। चलिए बताइए जल्दी से रोस्टर विधि में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं। 11th क्लास है ना ये आपकी? तो आपके स्कूल में 11वीं कक्षा में 26 बच्चे हैं, 26 विद्यार्थी हैं। एक सेट बन गया। रोस्टर विधि में लिखूंगी तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे? सबके नाम बताने पड़ेंगे 26 बच्चों के, बताने होंगे ना? यस मैम। ठीक है, और अगर मैं समुच्चय निर्माण विधि में लिखूंगी तो क्या लिखना पड़ेगा? सोच के बताना। महिला कोष्टक स्टार्ट x सच दैट x एक कक्षा 11th का स्टूडेंट। वेरी गुड। और आपको स्कूल भी बताएंगे साथ में ना, कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के 11वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं। ठीक है, बहुत सही, यानी आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। और बताइए, और बता सकते हैं आपके आसपास कोई और उदाहरण हो ऐसा? बताओ। हमारे स्कूल में 12 क्लासेस हैं। 12 क्लासेस हैं आपके स्कूल में। ठीक है, मतलब स्कूल में क्लासेस 12 हैं। आप ऐसे बता सकते हैं कि आपके स्कूल में कितने रूम्स हैं? क्लासरूम्स कितने हैं? हमारे स्कूल में 25 रूम्स हैं। 25 रूम है इनके स्कूल में, 25 रूम्स हैं। तो आप या तो ये बताएं कि रूम पहला, रूम दूसरा, रूम तीसरा। ठीक है, या तो इस तरीके से बताएंगे, या फिर क्या बोलेंगे? x सच दैट x राजकीय माध्यमिक विद्यालय देसुला के कमरों की संख्या। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एकदम सही। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सबसे पहले चर्चा करेंगे समुच्चयों के प्रकार सीखेंगे। अब हम अभी आपने ये सीख लिया कि समुच्चय किस तरीके के संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं, सीखा आपने। कैसे हम समुच्चयों को शो करते हैं, दर्शाते कैसे हैं, ये भी सीखा आपने। अब हम चलेंगे समुच्चयों के प्रकार पर कि समुच्चय किस किस प्रकार के होते हैं। तो आज जो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं वो है रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय बच्चों? रिक्त समुच्चय। कौन सा समुच्चय पढ़ने जा रहे हैं? रिक्त समुच्चय। ठीक है, रिक्त समुच्चय को इंग्लिश में एम्प्टी सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। ठीक है, यानी आज हम पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय। ऐसे कौन से समुच्चय हैं जिनको हम रिक्त समुच्चय कह सकते हैं? आप बताइए सबसे। जिसमें एक भी अवयव ना हो। आप बताइए। जिसमें अवयवों की संख्या 0 हो।
जीरो हो, मतलब कोई भी अवयव ना हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने किसी सेट में जीरो लिख दिया तो मैं उसको काउंट कर लूंगी, ठीक है। इसीलिए मतलब जीरो अंक भी ना लिखा हो उसमें, ठीक है, अगर किसी हम अंक गणित से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो, ठीक है। अच्छा चलिए, अपने दैनिक जीवन में कोई ऐसा आप उदाहरण मुझे बता सकते हैं जो रिक्त समुच्चय को सेटिस्फाई कर दे, बता दे कि रिक्त समुच्चय ऐसा होता है, बताइए। वो नोटेशन है, उसकी बाद में हम लोग बात करेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये जानना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को ये पता है कि हमारे आसपास में भी ऐसा कोई उदाहरण आप दे सकते हो जो रिक्त समुच्चय हो? आपके स्कूल से रिलेटेड कोई उदाहरण दे सकते हो आप? चलिए मैं पहले स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको कुछ बताती हूँ, उसके बाद आप सोचना शुरू कर देंगे और फिर आप मुझसे भी ज्यादा एग्जाम्पल्स बता पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, वो शायद आपने अपनी किताबों में भी पढ़ा होगा। मान लीजिए आप अच्छे से जानते हैं कि 10th क्लास अगर है, अगर किसी रूम में 10th क्लास चल रही है, क्लास 10 के स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर केवल समुच्चय किसका बनेगा? क्लास 10 के विद्यार्थियों का। जैसे मान लीजिए आप 11th क्लास के बच्चे बैठे हुए हैं आप, ठीक है, तो एक समुच्चय बन गया। अब अगर हम आपसे पूछें कि इसमें 10वीं क्लास का कोई छात्र है या नहीं, तो आप बताइए क्या उसमें 10वीं क्लास का छात्र मिलेगा आपको? नहीं। तो वो कैसा समुच्चय बन जाएगा? रिक्त समुच्चय, ठीक है। अब मैं आपको और समुच्चय बताती हूँ जिनसे आपको इजीली आप जस्टिफाई कर पाएंगे, ठीक है। सेट ऑफ डॉग्स विद 6 legs, क्या पॉसिबल है ऐसा सेट? पॉसिबल है ऐसा सेट? नहीं। मान लीजिए जैसे हम कुत्तों का समूह बता रहे हैं, संग्रह बता रहे हैं, समुच्चय बता रहे हैं डॉग्स का, लेकिन उनके पैर कितने हैं? 6 पैर, 6 पैर हैं। तो आप बताइए पॉसिबल है? नहीं है, ठीक है। सेट ऑफ कार्स विद 50 doors, क्या ऐसी कोई कार पॉसिबल है? नहीं है। 7 डोर होते हैं? नहीं है, नहीं पॉसिबल है। तो ये सेट कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, ठीक है बच्चों। आपके पास ऐसा कोई महीना बता सकते हो जिसमें 32 दिन होते हो? कैसा समुच्चय हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है? और उदाहरण सोचो, अब आप लोग बताओ। हाँ आप बताओ। मैडम एक चेयर पे मैडम 5 नहीं बैठ सकते मैडम। बिल्कुल सही, ठीक है। और बताइए। सम संख्या विषम संख्या होती है। बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। प्रत्येक सम संख्या विषम संख्या होती है, ये पॉसिबल नहीं है, तो कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय हो गया, ठीक है। अब अगर आप गणितीय रूप में समुच्चय, रिक्त समुच्चय को अगर आप लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे? या तो आप मंझले ब्रैकेट को खाली छोड़ दीजिए, या फिर एक अक्षर होता है ग्रीक अक्षर, कौन सा? पाई। पाई को कैसे शो करते हैं? 0 में एक क्रॉस, 0 को अगर आप क्रॉस कर दें, ठीक है, तो जो चिन्ह बनता है उसको क्या बोलते हैं हम? इसे पाई। तो आपसे मैंने जैसे अभी पूछा कि आप ऐसे महीने का नाम बताएं जिसमें 32 दिन होते हैं, तो पॉसिबल नहीं है, तो हम आगे क्या लिखेंगे? बराबर क्या लिख देंगे? या तो फाई लिखेंगे या फिर मंझले ब्रैकेट को खाली छोड़ देंगे, ठीक है बच्चों। एक और मैं सेट बताती हूँ, आप बताइएगा क्या ये रिक्त समुच्चय है या नहीं। पियानो की कीज होती हैं, मैं कहूँ कि मैं एक ऐसा समूह बना रही हूँ जो पियानो की कीज का समूह है, लेकिन उसे गिटार पे बना दिया है, ऐसा पॉसिबल है? क्या पियानो की कीज गिटार पर हो सकती है? गिटार में तो कीज ही नहीं होती है, तो कैसा समुच्चय बनेगा वो? रिक्त समुच्चय होगा। आया आप लोगों को समझ में कि रिक्त समुच्चय क्या होगा? चलिए अब आप कुछ सोचिए और उदाहरण बताइए आप मुझे, अगर आप उदाहरण दे सकते हैं तो सोचिए। एक सप्ताह में 8 दिन नहीं हो सकते, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। आप बताइए। फरवरी में 30 दिन नहीं हो सकते, बिल्कुल सही। और बताइए, और सोचिए। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अच्छा, अभाज्य संख्याओं का क्या बोल? 2 से भाज्य विषम संख्याओं का समुच्चय, बिल्कुल सही, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जितनी भी विषम संख्याएं वो 2 से विभाजित नहीं हो सकती, बिल्कुल सही। चलिए बच्चों और आगे बढ़ते हैं, बताइए और उदाहरण बताइए। इस साल में 13 महीने नहीं हो सकते, बिल्कुल ठीक है। चलिए और सोचिए और बताइए, और उदाहरण बताइए। आप बताएंगे? मैम एक्स दैट एक्स जहाँ 4 एक विषम संख्या है। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, क्योंकि 4 विषम संख्या हो ही नहीं सकती। और बताइए, और अगर उदाहरण अगर आप बता सकते हैं तो। मैंने आपको अभी उदाहरण बताए थे ना। प्रत्येक भाज्य संख्या भाज्य संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या है भाज्य संख्या होती है। प्रत्येक भाज्य संख्या भाज्य संख्या अभाज्य संख्या होती है। यस। मतलब ये क्या हो गया? रिक्त समुच्चय, बिल्कुल सही। चलिए और बताइए बच्चों,
और उदाहरण, आप अपने आसपास अपना उदाहरण सोच लीजिए और उदाहरण सोचिए जो अपने आसपास आप सोच सकते हैं, बताइए। वही जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया कि आपकी क्लास है, अब मैं कहूँ इसमें 12th का विद्यार्थी मुझे मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ठीक है, नहीं मिलेगा ना, तो कैसा समुच्चय हो गया? रिक्त समुच्चय, ठीक है। और बताएं, क्लास में 2 टीचर नहीं पढ़ा सकते, क्लास में एक ही टाइम में 2 टीचर नहीं पढ़ा सकते, बिल्कुल सही। क्या और बताइए, स्वर है नहीं होते, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। और बताएं, समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छे से? बहुत अच्छे बच्चे हैं आप, और आप लोगों की नॉलेज भी बहुत अच्छी है। चलिए और बात करते हैं। अब हम लोग पहुंचते हैं दूसरे प्रकार पर, ठीक है, वो है समान समुच्चय। मतलब कब 2 समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहेंगे? कब होता है ऐसा बच्चे? 2 समान समुच्चय। एक मिनट, जैसा कि हमें समान शब्द से क्या प्रतीत हो रहा है कि चीजें एक जैसी हों, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर आपके पास 2 सेट बनाऊं, सेट ए और सेट बी, तो सेट ए में जितने अवयव हैं उतने ही अवयव हमको सेट बी में भी मिलने चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये समान समुच्चय है, ठीक है। अगर अंजना के ज्योमेट्री बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबर है, कितने एलिमेंट हो गए? 3, ठीक है। तो शिखा के ज्योमेट्री बॉक्स में भी, अगर मैं सेट बी शिखा के ज्योमेट्री बॉक्स को कहती हूँ, तो शिखा के ज्योमेट्री बॉक्स में भी मेरे पास क्या होने चाहिए? पेन, पेंसिल, अच्छा, पेन, पेंसिल, रबर। केवल हम जब नाम से प्रतीत हो रहा है ना आपको, हम बता रहे हैं स्टेशनरी जो बता रहे हैं, तो वो होनी भी कैसी चाहिए? सेम होनी चाहिए, क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो संग्रह समुच्चय बनता है उसके अंदर जो समुच्चयों के जो अवयव होते हैं उनमें सर्वनिष्ठ गुणधर्म होना जरूरी है, ठीक है। एक कॉमन प्रॉपर्टी होना जरूरी है, तभी हम उस एलिमेंट को, उस समुच्चय का, मतलब जो सदस्य है, सदस्य कब बनेगा? जब वो प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी एक समुच्चय बनाया, उस समुच्चय में केवल सम संख्याएं आएंगी, ठीक है। तो सम संख्या होने के लिए क्या चाहिए? वो 2 से विभाजित होनी चाहिए। तो केवल समुच्चय के अंदर कौन कौन से नंबर्स आएंगे? जो 2 से विभाजित हो सकते हैं, ठीक है। 2, 4, 6, 8, ठीक है। इस तरीके के नंबर ही क्या बनेंगे? हमारे सम समुच्चय बनेंगे, ठीक है। और एग्जाम्पल्स बताइए, समान समुच्चय के लिए एग्जाम्पल बताओ। A-E-I-O-U से सेट बनता है। A-E-I-O-U से एक सेट बनाया, उस सेट का नाम हमने कैपिटल A रख दिया, ठीक है। दूसरा बनाए, B वाला सेट होगा U-O-I-E-A, ठीक है। हमारे पहले वाले सेट A में कितने एलिमेंट्स हैं? 5, और 5 के जो नाम है वो क्या है? A-E-I-O-U। और जो सेट बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? U-O-I-E-A। क्या ये सारे एलिमेंट्स वही हैं जो सेट ए में है? ठीक है, तो इसीलिए सेट ए सेट बी के बराबर होगा, ठीक है। और सेट ए सेट बी के इक्वल सेट होगा, ठीक है। ये दोनों सेट कैसे हो गए? इक्वल सेट्स हो गए, ठीक है बच्चों। आपको अच्छे से पता है कि हमारे हाथ में एक थंब है, हाथ की जो फिंगर्स हमको कैसे काउंट करते हो? एक थंब है और एक इंडेक्स फिंगर है हमारे पास, और एक कौन सी है? मिडिल फिंगर है, और एक आपके पास रिंग फिंगर है, और एक लिटिल फिंगर है। कितनी फिंगर्स हैं टोटल? मतलब फिंगर्स 4 और एक थंब 5, ठीक है। दूसरे हाथ में भी वही है। तो ये अगर मैं पहले वाले फिंगर को सेट ए मानूं और दूसरे वाले फिंगर्स के सेट को बी मानूं, तो सेट ए सेट बी के बराबर होगा। चलिए और सोच के बताइए, इक्वल सेट बताइए अपने इतिहास पर, और बताइए इक्वल सेट और किसको बोल सकते हैं? सोचिए। जैसे मैम प्रत्येक डिब्बा में स्टॉक समान होते हैं। हाँ, अगर मान लीजिए आपको ये पता है कि जैसे किसी भी कंपनी, मान लीजिए जैसे कोरस कंपनी का अगर आपके यहाँ पर चौक यूज होता है, तो उसके डब्बे में अगर एक डब्बे में 40 चौक आती हैं, तो दूसरे डब्बे की क्वांटिटी जो उसी ग्राम में है, तो डेफिनेटली उसके अंदर भी कितनी चौक होंगी? 40 चौक। तो दोनों कैसे हो गए? अगर आप सेट ए मानते हैं पहले डब्बे को और सेट बी मानते हैं दूसरे डब्बे को, तो दोनों कैसे हो जाएंगे? वो समान हो जाएंगे। समान,
आप ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अभी आप जिस अरेंजमेंट में बैठे हुए हैं क्लास में, ठीक है, इसको मैं ए सेट मान लूं। जैसे मान लीजिए शुरुआत कहाँ से हो रही है, नीतू से, ठीक है, और एंड कहाँ पर हो रहा है, अमित पर, ठीक है। तो बीच में टोटल आपने कितने बच्चे बताए थे क्लास में, 26 बच्चे। अगर मैं अरेंजमेंट चेंज कर दूं, अरेंजमेंट मतलब जो लास्ट में बैठे हैं लोग उनको आगे बैठा दिया जाए और जो आगे बैठे हैं उनको पीछे बैठा दिया जाए, तो बनने वाला जो सेट होगा उसके मेंबर्स 26 ही रहेंगे। तो दोनों सेट कैसे होंगे, समान सेट होंगे, तो इक्वल सेट बन जाएंगे, ठीक है। इस तरीके के और भी आप एग्जाम्पल अपने आसपास देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज के अंक में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट अंक में हम लोग फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स पर चर्चा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि नल सेट किस तरह के होते हैं। नल सेट मतलब एम्प्टी सेट, यानी कि रिक्त समुच्चय, ठीक है बच्चों। सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप में कैसे समुच्चय को लिखते हैं। रोस्टर मेथड यानी रोस्टर विधि, कैसे हम सारणीबद्ध होकर अपने समुच्चय को प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो आप अपने आसपास और भी ऐसे एग्जाम्पल खोज सकते हैं, उन्हें अपने दैनिक जीवन से, मतलब आपकी जो मैथमेटिक्स के जो और भी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप अपने दैनिक जीवन से जोड़ सकते हैं, ठीक है बच्चों। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर से हम अपने समुच्चयों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद बच्चों। उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम जरूर पसंद आया होगा, और जहाँ तक है आपको सेट थ्योरी यानी कि समुच्चय सिद्धांत के बारे में काफी कुछ नॉलेज आपको हो गई होगी। इस विषय के बारे में आपको बता रही थी IIT अलवर की असिस्टेंट प्रोफेसर अर्चना शर्मा, और साथ में थे हमारे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देसुला के कुछ छात्र। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रेरित एवं समर्थित किया गया। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, आप अपने फीडबैक प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए हमारा पता है कम्युनिटी रेडियो अलवर की आवाज 90.8 मेगाहर्ट्ज, IIT ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, नॉर्थ एक्सटेंशन MIA अलवर राजस्थान। हमारे फोन नंबर है 9587908908 और दूसरा नंबर है 0144512190। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radioalwar@gmail.com, और साथ ही इस प्रोग्राम को आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट पर भी सुन सकते हैं। इंटरनेट पर सुनने के लिए आपको लॉगिन करना है www.i-radiolive.com पर, और साथ ही मैथमेटिक्स यानी गणित हुआ आसान के एपिसोड आप ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से एक दुनिया अनेक आवाज के वेबसाइट पर भी सुन सकते हैं। वेबसाइट है www.edaa.in। लॉगिन कीजिए और कहीं भी बैठकर ऑनलाइन आप इन मैथमेटिक्स के प्रोग्राम को सुन सकते हैं। इसी के साथ अपने दोस्त बसंत को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आओ बच्चों, देखो बच्चों, कठिन सवाल आसान जवाब। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। अंकों का है खेल निराला, जोड़ घटाओं ने क्या कर डाला। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान। शून्य का है खेल अजब, अंकों के संग करे गजब। कभी अंकों को शून्य बनाता या अंकों का मान बढ़ाता। क्योंकि गणित हुआ आसान रे बच्चों, गणित हुआ आसान।